Okay, so first question. Two motors, boat A and B are traveling to and fro in a moving river in still water. The speed of motor boat A is 50% more than that of motor boat B. ठीक है. Right. To cover D kilometer to and fro, motor boat A takes 20 minutes less than motor B. Instead, if motor A covered 2D to and fro, motor A takes 60 minutes more than time taken by motor B to cover D and fro. How much time? Right. ठीक है. तो सबसे पहले तो यू नीड टू दिस इज अबाउट व्हाट वो से मोटर बोट वाला क्वेश्चन है, राइट. जो सबसे पहले आप मोटर बोट का स्टिल वाटर में वो ले लो, क्योंकि इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंडीशन वुड बी देयर, राइट. है ना. सो लेट अस टेक कि स्पीड ऑफ मोटर बोट बी इन स्टिल वाटर बी बी, एंड फॉर व्हाट वी से वाटर का स्पीड ऑफ वाटर का ले लेते हैं डब्ल्यू, राइट. नाउ इफ आई एम कंसिडरिंग मोटर बोट ऑफ बी एज बी, राइट. So what will be the speed of motor boat A in still water at just 50% more? So it would be 1.5 B, right? Fine. So according to first condition, what they are saying कि भाई अगर जो A है, right? For example, suppose they are covering the D distance, right? तो A takes 20 minutes less than motor B, right? So और वो टू एंड फ्रो का मोशन, राइट. तो पहला हो जाएगा आपका D डिवाइडेड बाई B प्लस W, right, plus D divided by B minus W, right. If you subtract 20 from it, right, so what you should get, you should get the what we say time taken by A. So what will be the first thing? D by 1.5 B plus W plus D by 1.5 B minus W, right. Similarly for the second condition जो 16 minutes more लग रहा है, right. So in that case what you need to do, यहाँ पे आप बस 16 ऐड कर देना, राइट. हेलो. और बाकी हम्म। इट वुड बी डिस्टेंस वुड बी यहाँ पे बस टू डी आ जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस टू डी है फॉर ए. हेलो. हाँ। राइट. ना इसको बस आपको सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व हो जाएगा. हेलो. हाँ। राइट. सो आई जस्ट टेल द आंसर, आंसर वुड बी 36. क्लियर हाँ। है ना. हेलो. हाँ। ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जी ऑफ वाई ये है फॉर ऑल एच जेड इज इक्वल टू 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, राइट. ठीक है. इसमें ज्यादा वो नहीं रहता, राइट. पहले अपन देख लेते हैं हमें चाहिए क्या क्या, राइट. तो यू नीड एफ ऑफ एच ऑफ जी, राइट. फाइन. ठीक है. और एच ऑफ जी, राइट. एच ऑफ जी, राइट. ठीक है. तो हमारे पास जी पता है हमें, राइट. जी ऑफ वाई पता है हमें, एच ऑफ जेड पता है, राइट. फाइन. तो लेट्स डू वन थिंग, लेट अस फाइंड आउट एच ऑफ, क्योंकि एंड में आपका 2018 है, राइट. वो किसके अंदर है, जी के अंदर, राइट. तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट वी से एच ऑफ जेड, दैट इज जेड प्लस 5, राइट. तो हम निकाल लेते हैं एच ऑफ जी ऑफ वाई, राइट. बिकॉज एच ऑफ जी ऑफ वाई है, फिर एफ के अंदर एच ऑफ जी ऑफ वाई है, राइट. तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट दिस वन कि भाई हम लेट अस फाउंड एच ऑफ जी ऑफ वाई, राइट. हम्म। तो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ जेड यू नीड टू पुट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4, राइट. तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 एंड यू हैव एक्स्ट्रा प्लस 5, राइट. तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, plus 9, right. Now, हम्म। for f of x, they are telling root x, right. तो अब let us calculate f of h of g of y, right. तो इसको आप कहाँ पुट कर दोगे, रूट के अंदर. और ये एक्चुअल में लिखा क्या अगर आप नोटिस करो तो y प्लस 3 का होल हम्म। स्क्वायर, राइट. हम्म। तो what it will be, f of h of g of y, it will be y plus 3, राइट. हम्म। तो let me tell कि अगर मैं y की जगह 218 डाल रहा हूँ, राइट, फॉर एग्जाम्पल, राइट. तो what will be the answer, 218 प्लस 3, हम्म। हेलो, 2024, है हम्म। ना. क्या. हम्म। फाइन. तो आपका ये खत्म होगा, यहां वाला, राइट. एक हम्म। पूरा एक एफ ऑफ जी ऑफ एच विल बी फिनिश्ड. नाउ व्हाट यू आर गेटिंग, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ 2024, है ना. देन ऐड
plus 3 again in it, what will be getting? 2027, right? Now you are left with one more this. So अब क्या आंसर आ जाएगा? 2027, 2024, एक मिनट, 2024, तो ये वाला आ गया ना हमारे पास। 2028 से 2021 आया, सॉरी 2021। फिर सेकंड वाले का 2024, एंड फॉर द लास्ट वन 2027, बिकॉज यहाँ पे अगर आप नोटिस करो 3 है ना, हम्म 3 के पेयर में है ना, राइट? सो फर्स्ट पेयर यू विल बी गेटिंग फॉर दिस वन 2018 plus 3, then whatever answer you are coming, it's coming from here, right? That you're gonna insert in this particular 3, right? फिर उसमें ये वाले में इंसर्ट करना, तो प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। हेलो, हम्म your answer gonna be for this will be 2027। Clear? हाँ Right. So never be afraid by while seeing this particular question, right? Because if it's a big, तो obviously it will be following some pattern. Just पकड़ लो कि जो pattern आपका repeat हो रहा है. Once you catch this particular pattern, it will be easy to solve. Question number third. Okay. Just a second. In how many ways can a teacher create 4 teams of students, each out of 10 available students, to compete against each other in a quiz competition? Okay, in how many ways? 4 teams of 2 students out of 10 students available. Right. To compete against. तो 4 टीम बनाना है जिसमें 2 2 टीम्स है, राइट? तो आउट ऑफ 10 हाउ मेनी स्टूडेंट यू आर सेलेक्टिंग? 8। हेलो, हम्म so you can do it in how many ways? 10C8, हम्म right? Now this 8 student you need to distribute in 4 teams, that is consisting how many students? 2 student each, right? तो उसका क्या होगा? 8 factorial by 2 factorial to the power 4, 4 factorial, right? है ना? और टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 10C8 से, राइट? क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ना 8 स्टूडेंट को 4 टीम्स में, राइट? जिसमें 2 2 स्टूडेंट एक टीम में, तो 2 स्टूडेंट आपस में तो अरेंज होंगे ना। हेलो, हम्म राइट? ठीक है, पहले मैं उस 4 स्टूडेंट को मैंने कर दिया कि भाई 4 पेयर मुझे सिलेक्ट करना है, राइट? तो उस 4 पेयर को मैंने कर दिया। फिर मैंने उस 4 पेयर में जो आपके 2 2 के हैं उसको मैंने कर दिया, तो एक में 2 हो जाएगा, तो 4 में 2 विल बी पावर 4, है ना? हाँ ठीक है, तो इफ हाँ यू सॉल्व इट आउट, राइट, मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे तो योर आंसर शुड बी 4725। तो मेरे पास आंसर की है 4725 है। ठीक है, तो मेथड वुड बी दिस ओनली, राइट? 4 देखते हैं। ओके, 4 देखो। कह रहा है if initially there are n bacteria, their number grows to 3n plus 8 after 1 second because of the birth of new bacteria. The number of bacteria grows in this manner for 10 seconds. It is known that no bacteria dies in the first 10 seconds if the number of new bacteria born in the fifth second is 8748. ओके, फर्स्ट सेकंड में कितने हैं? ठीक है, ओके ओके, फाइन। So let us assume, in first second, number of bacteria born would be how much? 3n plus 8 minus n, right? Hello, है ना? हम्म So what would it be? 2n plus 8, क्या? हाँ Right. Now tell me what number of bacteria at the end of second. It will be how much? At the end of second, number of bacteria after 1 second for the birth of new bacteria. Number of bacteria goes in this manner for 10 seconds. It is known that no new bacteria dies in the first 8 seconds, right? Okay. तो सेकंड में कितने होंगे? इट वुड बी 3 इंटू 3n प्लस 8 प्लस 8, है ना? हम्म राइट। तो टोटल कितने आ गए आपके पास? टोटल है ये सेकंड वाले एंड में, राइट? टोटल कितना है? 9n प्लस 32। तो बॉन्ड कितने होंगे सेकंड में? इट वुड बी 9n माइनस 32 माइनस 2n प्लस 8, सॉरी 3n प्लस 8, है ना? व्हाट विल बी गेटिंग? 9n plus 32 minus 3n plus 8, right?
इससे आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 2 सेकेंड, राइट। तो कितना आ रहा है, 6n + 24, तो इट इज 2n + 8। हेलो, हाँ राइट, है ना। थर्ड सेकंड में कितना होगा, 3 × 9n + 32, राइट, +8, है ना, इतना ही तो है, 9n + 32। हेलो, क्या, हम्म प्लस हाँ एट और फिर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 9n + 32, राइट। तो व्हाट विल बी गेटिंग, नंबर ऑफ बैक्टीरिया born in थर्ड सेकेंड। हेलो, हम्म है ना, कितना था हमारे पास, इसमें आ जाएगा 27n +104, में से 9n और 32 गया, 18n + 72। हेलो, हाँ राइट, हाँ इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3, 2n + 8, फाइन। दिख रहा है, एक जीपी फॉर्म हो रही है, हम्म 2n + 8, 3 × 2n + 8, 3 × 2n + 8, राइट। जिसमें फर्स्ट टर्म इज हाउ मच, 2n + 8, 2n+। एंड कॉमन रेशियो इज 3, हम्म राइट। तो फिफ्थ सेकंड पे कितने बॉर्न होंगे, 3 to the power 4 × 2n + 8, है ना, and this should be equal to what, 8748। 8748। Through this you can get what we say, n, क्या, है हम्म ना, n आ जाएगा हाँ ना। हाँ मतलब n क्यों लाना है हमें, फर्स्ट सेकंड इज 2n + 8 ओनली ना, राइट। तो इसको डिवाइड कर दो आप सीधे, 8481 को 3 to the power, वो पूछा उसने जो, वो 2n + 8 की वैल्यू तो पूछ रहा है। हेलो, हाँ 3 to the power 4 मीन्स 81, है ना। हाँ तो 8748, सॉरी 8748 है ये, 8748 डिवाइडेड बाई 81, राइट। हेलो, है ना, 81 हाँ 81, 108। हेलो, हाँ है ना, वन हाँ नॉट एट राइट, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर है ना, हेलो, राइट, हाँ इसमें हाँ जीपी बन रहा था, बहुत इजी टू सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, a tank of height 4 meter has two inlet pipe and two outlet pipe attached to it. One outlet pipe is attached to the tank at the bottom, while the other outlet pipe is attached to the tank at height of 2 meter. Okay. One inlet pipe is attached to the tank at height of 1 meter. The other outlet pipe is at 3 meter. Each inlet pipe can completely fill and initially empty the tank in 5 hours, while each outlet pipe, if attached at the bottom, can completely empty or fill in 4 hours. If the tank is initially full, in how many time the tank will empty given the both side inlet pipe through the tank in the water? कह रहा है टैंक है हाइट 4 मीटर का, ठीक है, और उसमें चार, तो इसको 4 मीटर का जो टैंक है ना, इसको आप डिवाइड कर दो चार पार्ट्स में, ठीक है। मतलब 4 मीटर पर 3 मीटर, वन वन के गैप से रख दो, क्योंकि उसने वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला ना, कि 1 2 मीटर पे इतना हाइट करा है, ये करा है, वो करा है, राइट, क्या, है ना, हम्म ठीक है। और जो 5 and 4 है ना, क्या बोलते हैं इसको, एम टी कर रहा है 5 and 4 पे, राइट। तो एलसीएम ले लो इन दोनों का, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, राइट, मतलब हम्म हाउ मच इट विल बी हैविंग, राइट। तो वॉल्यूम ले लो, तो आप 4 and 5 का 20, एक पार्ट का 20 आ जाएगा ना, हेलो, राइट। तो पूरे हाँ टैंक का कितना आएगा, 80, है ना, हम्म राइट। एक पार्ट का हमने ले लिया, क्योंकि एक पार्ट पे आप लोग एक एक पाइप अटैच कर रहे हो ना, हेलो, हम्म क्या, ठीक है, हाँ 80 आ गया।
80 आ गया फुल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, राइट। नाउ टेल मी वन थिंग, इनलेट पाइप पर आर कितना फिल करेगा? 80/5 वाला ये कितना फिल करेगा? 16। हेलो, है ना? हाँ और आउटलेट हाँ। पाइप 80/4, 20। हम्म हम्म क्या? राइट। नाउ टेल मी वन थिंग, ये इनसाइड जा रहा है आपका 16 लीटर पर आवर, राइट। बाहर 20 लीटर पर आवर, है ना? फिर 16, एक मिनट रुक जाओ, कैसे भरा है इसने? हाइट ऑफ, एक मिनट, हाँ रुक जाओ, इसको डायग्राम बोल दिया दोबारा। हम्म, ये कह रहा 4 मीटर का पाइप था हमारे पास, हाँ। 4 का था, 3 का, 2 का, और 1 का, राइट। हाँ ठीक है। तो देर इज अ पाइप, सबसे ऊपर आपका एक इनलेट पाइप है, राइट। फिर आउटलेट, फिर इनलेट, फिर आउटलेट, राइट। इनलेट की क्या कैपेसिटी है? 16, इसकी 20, बाहर से निकालेगा 16 एंड 20, राइट, ठीक है। राइट। और उसने क्या बोला है इसमें कि आउटलेट पाइप कब तक फंक्शन करेगा? जो आउटलेट पाइप है वो तभी तक फंक्शन कर पाएगा जब तक उसकी हाइट तक वाटर है। हेलो, हाँ उतने ही हाइट तक कर पाएगा ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटलेट 20 वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो 2 तक ही तो फंक्शन कर पाएगा। हेलो, वहां के बाद हाँ अगर हाँ। पानी खत्म हो गया, यहाँ पे पानी निकल गया, तो इसके लिए थोड़ा नीचे वाले की थोड़ा इट विल फंक्शन। हेलो, यहीं तक ना, सिर्फ इन दोनों के लिए ना इट विल फंक्शन। हेलो, हम्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ राइट, हाँ। दिस पर्टिकुलर पाइप दिस विल ओनली फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट ना। ये वाला पूरे हम्म के लिए करेगा, बट ये वाला सिर्फ यहां तक करेगा, इसके बाद सिर्फ एक आउटलेट पाइप विल वर्क। हेलो, विल वर्क, राइट। ठीक है। तो अगर मैं पहले 40 लीटर की बात करूं, जो 40 लीटर फर्स्ट वाला है, ये वाला 40 लीटर, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर 40 लीटर, राइट, तो व्हाट विल हैपन इन दिस? एक आर में कितने वाटर फिल होंगे? 16 - 20 प्लस 16 - 20, राइट, इट विल बी -8। दैट मीन्स हम्म इन फर्स्ट 40 लीटर 8 लीटर ऑफ वाटर विल पर आवर विल बी ड्रेन्ड आउट। हेलो, राइट। तो फर्स्ट टू पार्ट होगा ये आपका एम्प्टी कब हो जाएगा? इन 5 आवर्स। हेलो, हम्म राइट, हम्म है ना? अब एक बार ये खत्म हो गया, ये फर्स्ट टू, तो ये वाला पाइप तो आपका काम करना बंद कर देगा। हेलो, दिस वन वुड हाँ नॉट वर्क ना, दिस आउटलेट, दिस वन वुड, बिकॉज हाँ वाटर फिनिश हो गया है। अभी अभी किसके लिए पानी करेगा? तो पाइप यहीं पे अटैच है। क्लियर है ना? हाँ अब इतना हाँ। हमें एम्प्टी करना दिस पर्टिकुलर 40, तो इसमें 3 विल बी वर्किंग, 2 इनलेट एंड 1 आउटलेट। हम्म हेलो, तो कितना आ हम्म जाएगा आपका पर आवर में? 16 + 16 - 8, तो 12 लीटर पर आवर, राइट। हेलो, तो भाई आपका वो इंक्रीज होगा ना वाटर। हेलो, राइट, 16 वो प्लस बोल रहा है 16 -8 तो 16 + 16 - 8, 24 माइनस ना। माइनस 24 क्यों? हाँ -20 ना, राइट। हाँ हाँ। 16 + 16 - 20, तो कितना आ गया आपके पास? 32 - 12, राइट। तो हाँ माइनस में नहीं आया, प्लस में आया, तो मतलब इट विल फिल, राइट। हेलो, जब हम्म तीनों आप एक साथ ओपन करोगे तो एवरी आवर 12 लीटर विल बी फिल्ड अप, राइट। वो बोल रहा है हम्म हाउ मच टाइम टैंक विल बी एम्प्टीड फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वोंट बी एम्प्टीड। हेलो, कभी एम्प्टी नहीं होगा हम्म ये। हेलो, हम्म क्लियर? हाँ तो टैंक हाँ। विल नेवर बी एम्प्टी। फाइन। हम्म सर, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? Asha, Usha, Nisha can individually complete a particular job in, sorry, teacher sixth है ना? A teacher and 12 student, 6 boys, 6 girls are seated around a circular table. In how many ways can this 13 individuals sit if out of 12 student, no two boys and no two girls sit next to each other? ठीक है। तो पहले अपन 6 बॉयज को टेबल पे बैठा देते हैं, ठीक है। लेट अस मेक सिट 6 बॉयज अराउंड द टेबल, राइट। तो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 5 फैक्टोरियल, मतलब n - 1 वेज। हेलो, हेलो, हम्म राइट। तो जब एक हाँ बार आप 6 बॉयज बैठा दोगे फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो 6 स्पेस क्रिएट हो जाएंगे, राइट।
अगर सर्कुलर में 6 हम्म बटनों बढ़ा 1 2 3 4 5 6, राइट, तो स्पेस कितने क्रिएट हुए? 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 स्पेस क्रिएट हुए। हेलो, हेलो, हम्म राइट। सो हाँ, इसमें 6 गर्ल कैन बी सिटेड इन हाउ मेनी वेज? 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। नहीं 6 फैक्टोरियल ना, गैप में आप बैठा रहे हो ना। वो हाँ तो हाँ पहले हाँ। जब एम्प्टी सर्कल होता है उसमें तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ना, वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट आउट, राइट, इट्स अ राउंड सर्कल, राइट, तो उस केस में हम लोग लेते हैं ना, बट इसमें तो हाँ। आप गैप में यू आर मेकिंग देम सिट ना। इट जस्ट लाइक 5 बॉयज खड़े हैं, उनके बैक गैप में 6 स्पेसेस हैं, तो 6 गर्ल्स को आपको हम्म खड़ा करना है, सेम लाइक दैट, सो दैट विल बी डन इन 6 फैक्टोरियल। हेलो, हम्म हाँ हाँ। राइट। नाउ हम्म आपने इन 12 को बैठा दिया एक बार, ठीक है। हेलो, हम्म राइट, तो अब इन 12 को बैठा दिया, तो अब क्या बचा इसमें? टीचर। टीचर, राइट, हेलो, हम्म है ना। तो 12 स्पेसेस में टीचर कैन बी सिटेड, एक ही टीचर है ना, राइट। तो टीचर का कितना हो हम्म जाएगा? 12, सिर्फ 12, नॉट 12 फैक्टोरियल, क्योंकि 12 टीचर नहीं है। हम्म हेलो, राइट, हम्म तो व्हाट विल बी द आंसर? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 12। हेलो, हम्म क्लियर? हाँ। राइट, क्वेश्चन नंबर 7। Asha, Usha, Nisha can individually complete a particular job in 20, 30, and 40 days respectively. Initially, Asha starts working alone, and after 10% of the work is finished, Usha joins her. Both Asha and Usha then work together for 3 more days. Then the remaining job was done by Nisha alone. How many days would Nisha take to complete the job? Okay. Okay. So what do you know? That Asha is working for how many days? 5 days, right? And Usha is working for how many days? 3 days. Hello, हम्म right? Tell me one thing. Asha is completing work in how many days? 20। 20 days. Fine. So in 5 days, how much work she will complete? 1। 25%. हम्म Right? Hello. है ना? हम्म क्या? हम्म उषा कर रही है 30 डेज में, राइट, तो इन 3 डेज 10% ऑफ वर्क। हेलो, हम्म अब फर्स्ट 5 डेज में हाउ मच वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्क वुड बी कंप्लीटेड फर्स्ट 5 डेज में? 35% ऑफ वर्क। हेलो, हाँ है ना। हाँ। अब बचा हम्म कितना परसेंट ऑफ वर्क टू बी डन कंप्लीटेड? 65। 65%। हम्म हेलो, राइट। नाउ निशा इज टेकिंग हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द वर्क? 40 डेज टू कंप्लीट 100% ऑफ वर्क, राइट। हेलो, तो 65 में हम्म उसको कितना टाइम लगेगा? 65% ऑफ वर्क she'll do in how many टाइम, हाउ मच टाइम, राइट। हेलो, हम्म 26। 26 आ जाएगा और क्या? हेलो, तो 26 डेज, हम्म क्लियर? हम्म क्वेश्चन नंबर 8। 8 देखो, liquid PQR are the three slot solution of liquid ABC. Solution P contains ABC in the ratio 1:2:3. Solution Q contains ABC in the ratio 2:3:4. Or solution R contain ABC in the ratio 3:4:5. If the three liquids PQR are mixed in equal proportion, right? Equal ratio, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये इनका ABC किस में है? टोटल 6 हो गया, राइट। ABC Q में कितने में है? 9, है ना, 9। और 12, राइट। सबसे पहले तो आप क्या बोलते हैं, ईच लिक्विड का जो प्रोपोर्शन अपन लेंगे, राइट, वो इनका एलसीएम ले लो, राइट। तो 6, 9, 12, तो एलसीएम वुड बी 36। हेलो, हम्म राइट। हाँ। लेट अस सपोज 36 मिलीलीटर ऑफ ईच लिक्विड यू आर टेकिंग, ठीक है। हेलो, है ना, क्लियर? हम्म तो लिक्विड ए हम्म कितना होगा? ए, बी, सी। तो पी कितना होगा लिक्विड ए में? 36 ले रहे हो तो। हेलो, 6। 6, राइट, हम्म 12, हम्म 18, है ना। हम्म व्हाट अबाउट क्यू? हम्म क्यू कितना रहेगा? 18 आएगा। एट सोल्यूशन क्यू कंटेंट टू इज थ्री फोर 12 is 2। 8, 12, 16। 16। हेलो, राइट। और आर?
हम्म। और आपका हो जाएगा 9 is to 15। 9, 12 और 15, राइट, है ना? एड देम अप। हम्म। 23, 36, हम्म। 49, 49। राइट। हम्म। एक मिनट देना बस, सॉरी। 49, राइट। तो योर आंसर वुड बी 23:36:49, राइट। हेलो, हम्म। है ना? नेक्स्ट हम्म। करते हैं। अरे, कह रहा है लेट सर्कल सी पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y minus x is equal to 14 if it also pass through the x intercept of the line, find the area of the circle। पाई को हमें ये यूज करना है, ठीक है, फाइन। तो x प्लस वाई और x इक्वल टू 14, राइट, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, दिख रहा है? प्लस वाई करेंगे 0,14 पे। 7,7। नहीं, 0,14 पे ना। 7,7 कहाँ? x प्लस वाई 14 और y माइनस एक्स 14 है। हम्म। क्या भाई, 2y 28 आएगा ना? हाँ। x तो कट गया, x तो 0 आ रहा है। हाँ। 2y 28 आ रहा है ना? हाँ। तो y तो 14 आएगा ना। सेवन हाँ। कॉमा सेवन क्या है? वो राइट। इंटर। हम्म। वो 7,7 कुछ भी नहीं है, आएगा ही नहीं 7,7। तो ये रहा आपका, राइट। तो ये है आपका x प्लस वाई 14, तो ये इस साइड ऐसे बनेगा, राइट। ये यहाँ पे टच करेगा 14,0 पे, है ना? हम्म। और ये टच करेगा -14,0 पे, राइट। हेलो, हम्म। क्या? राइट, तो इसको ऐसे कर दो, हम्म। ऐसे जाते हुए जाएगा, राइट, ऐसे। और ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना? यहाँ पे मतलब माई डायग्राम इज नॉट करेक्ट बट हियर इट विल इंटरसेक्ट एट 0,14, राइट। ठीक है, और आपको ये सर्कल ऐसे बनाना है, ऐसे। ये बोल रहा है आपसे, हेलो, सर्कल का, हेलो, है ना? ठीक है, तो ये आपका डायमीटर आ गया, क्या? हेलो, हाँ। ये डायमीटर आ हाँ। गया ना? तो रेडियस आपके पास आ हाँ। गया ना? हम्म। रेडियस आ गया ना? कितना है रेडियस? 14। हेलो, हाँ। हाँ। भाई ये 14 ही डिस्टेंस है, ये रेडियस ही तो आ गया आपके पास, है ना? हाँ। क्या? हम्म। 14। तो हाँ। एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू 14 स्क्वायर, राइट। हम्म। 22/7 इंटू 14 है गया आपका 7 दूनी 44, 44 चौके 6, 116, 616। हेलो, हम्म। हम्म। राइट, क्लियर, है ना? हम्म। हाँ। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 1650 फैक्टोरियल, राइट? तो पता है ना इसका मेथड आपको? पहले व्हाट यू नीड टू डू, हाँ। 60 को यू नीड इट इनटू, राइट इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। 60 का क्या होगा? 3, 5 और 2 स्क्वायर, राइट। हेलो, है ना? देन यू नीड टू फाइंड आउट द हाईएस्ट पावर हम्म। ऑफ 2 इन दिस पर्टिकुलर 500 फैक्टोरियल, राइट। वो कैसे करोगे आप? 500 को 2 से डिवाइड, राइट। 500 को 4 से डिवाइड। हेलो, जब तक वो डिवाइड होता है, लास्ट आई गेस 500 को 256 से करोगे, हेलो, है ना? इस केस में 1 आ जाएगा। हम्म। 1, यहाँ पे 250, मतलब यू गो विद दिस पर्टिकुलर मेथड, हेलो, राइट। 250, फिर 500/4 इट वुड बी 125, राइट। फिर 500/8 वो आपका आएगा ये 62, है ना? राइट। हेलो, तो हम्म। ऐसे आ जाएगा आपके पास, हम्म। है ना? फिर यू नीड टू फाइंड आउट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 स्क्वायर इन 500। सॉरी, क्या बोलते हैं, मतलब जो आपके पास ये आंसर आएगा, जो ये कैलकुलेट आप करोगे, जो भी आंसर आया यहाँ पे, ठीक है, उसका हाईएस्ट पावर 4 जो होगा वो आप उसको 2 से डिवाइड कर देना। हम्म। जो भी यहाँ, क्योंकि हमें 2 स्क्वायर चाहिए ना, हमें 2 स्क्वायर का चाहिए, राइट। हेलो, हमने 2 का निकाला, तो वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग हेयर, जस्ट डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास 2 स्क्वायर का आ जाएगा, राइट। सिमिलरली यू हम्म। कैन गो फॉर 3, सिमिलरली यू कैन गो फॉर 5। 5 वुड भी इजी, तो हम्म। मैं 5 का आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है।
तो 500 फैक्टोरियल में टू फाइंड द हाईएस्ट पावर इन 5 दैट वुड बी 500 by 5, राइट? देन 5 स्क्वायर, देन 5 क्यूब, राइट? उसके ऊपर आप जा नहीं पाओगे। हेलो, क्या? हाँ है ना? क्या हाँ हो जाएगा ना? हेलो, हाँ हाँ, आया कर है लोगे ना? मुझे। राइट, इसका हाँ आंसर वन यू विल बी गेटिंग, ये तो आपका 100 आ गया। 120। हम्म 24, हम्म तो 124। हम्म हेलो, हम्म, राइट? क्लियर? हाँ हाँ तो हाईएस्ट पावर तो उसी का आएगा ना जिसका कम रहेगा। हाँ। हेलो, तो इसके ऊपर ये तो आपका, ये तो ज्यादा ही आ रहा है, 3 वाला भी इससे ज्यादा ही आएगा, तो 5 वाला। हेलो, हम्म क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो। 11th कह रहा है, देर आर डजन पार्किंग स्लॉट अवेलेबल फॉर कार पार्किंग इन अ होटल, 9 कार हैव टू बी पार्क्ड इन दिस पार्किंग स्लॉट, देर आर 4 black cars, 3 red car and 2 white car present, right? Car of same color are not identical. Okay, in how many ways this car can be parked so that car of same color are parked together? ठीक है, तो इसमें आप पहले वो कर लो, ये तो इजी है। जो 4 कार है ना, 4 ब्लैक कार, राइट, इसको एक इंडिविजुअल कार मान लो आप। जैसे हम्म B1 B2, क्योंकि इनको हमें साथ में रखना है, नो यू हैव टू कीप इट देम टुगेदर, राइट? तो क्वेश्चन में पूछा कैन बी पार्क ऑफ सेम कलर टुगेदर। हेलो, राइट, तो इनको सिंगल एंटिटी मान लो आप। 4 ब्लैक कार को एक एंटिटी मान लो, 3 रेड कार को कंसिडर इट एज वन, एंड 2 व्हाइट कार को कंसिडर इट एज वन। हेलो, हम्म, राइट? है ना? तुम्हारे हाँ पास 3 है और 3 एम्प्टी पार्किंग स्लॉट है। हेलो, हम्म राइट? तो यू कैन अरेंज इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज में हो जाएगा? 4 3 2, there are a dozen parking slot available for car, 9 cars have to be parked in this parking slot। तो ये आपका कितना आ जाएगा? हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल by 3 फैक्टोरियल, है ना? राइट। फिर 4 क्लास को आप आपस में अरेंज कर दो इन हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल, राइट? फिर 3 कार्स को 3 फैक्टोरियल, एंड दिस 2 कार्स एट 2 फैक्टोरियल। हेलो, हम्म है ना? राइट, हम्म, और उससे मल्टीप्लाई कर दो। हेलो, हाँ क्या? ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 12, ये हुआ मिनिमम वैल्यू। हाँ। इसमें मिनिमम करने के लिए नीचे वाले का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या? हम्म राइट, हाँ है ना? हम्म इसको डायरेक्टली उससे कर सकते हो ना, B² - 4AC वाले से। क्या? हाँ, माइनस कितना फोर आया? स्क्वायर है। आंसर कितना आया है? आंसर कितना आया है? 1 मिनट। एक और जो मेथड होता है वो ये वाला रहता है, फंक्शन वाला जो रहता है, जो बताया मैंने, राइट? इसको आप अज्यूम कर लो समथिंग ए, है ना? इसको इधर ले जाओ, राइट? इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो व्हाट विल बी गेटिंग, AX² प्लस एक्स कॉमन ले लो, तो 8, यहाँ पे 8, A-1 प्लस 20A दैट इज इक्वल टू 0, राइट? क्या? अब इसमें वाली कंडीशन लगा दो, इसके रूट्स आपके D greater than equal to 0 आएंगे। हेलो, है ना? तो B²-4AC दैट वुड बी 8A-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4A into 20A, राइट? ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 80A, ये हो गया 64A² - 8A - 1 16A+1। तो 80A इधर ले जाओ तो माइनस चला जाएगा, माइनस, तो ये आपका बचेगा इधर 16A² + 16A - 1 < 0। है ना? हाँ अब तो सॉल्व हो जाएगा, तो ए कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, वो निकाल लो। चलो, हाँ बट -16 प्लस रूट अंडर, वही, by 2 into 16, राइट? तो इन दोनों के बीच में जो आपका आंसर आएगा वो मिनिमम वैल्यू में ये वाली वैल्यू साइड वाली ले लेना। हेलो, क्या? हम्म है ना? हाँ क्लियर? हाँ बहुत सारे करें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, हाउ मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट?
सबसे पहले इसमें 3 बाहर निकालो, 3x कॉमन निकाल लो, है ना, दिख रहा है ना 3x कॉमन, हेलो, राइट। हम्म इफ यू गोना टेक 3x कॉमन, तो व्हाट विल बी गेटिंग, x⁻9 माइनस 20 x⁻, 3x कॉमन निकाला ना, एक मिनट, x⁻9, 3x कॉमन आएगा तो x⁻9, 20 x⁻ कितना बचेगा यहाँ, 6 6 माइनस, हम्म ये बचेगा 197, राइट, 197 क्यूब प्लस 216, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको पता है दो हम्म कंडीशन होगी, या तो x इक्वल टू 0, या तो दिस पर्टिकुलर विल बी इक्वल टू 0, हेलो, हम्म राइट। और कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे आप x⁻9, x⁻6, एक्स क्यूब है, राइट, एक्स क्यूब को बस आप a डाल दो, ठीक है। तो व्हाट विल बी गेटिंग अ क्वाड्र क्यूबिक इक्वेशन इन ए, राइट, दैट वुड बी हम्म a³ माइनस 20 a², राइट, हेलो, है ना, हाँ माइनस 20 a² माइनस 197 प्लस 216, राइट, दैट इज इक्वल टू 0, हेलो, क्या, हम्म अब इसमें से आप हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकाल लो, है ना, वन और हम्म -1 सब्स्टिट्यूट करके देख लो, वन पे तो नहीं हो रहा है, वन नहीं नहीं, वन पे हो रहा है, राइट। तो आई कैन टेल a-1 इज अ 0 फॉर दिस, हेलो, एक रूट आ गया, दूसरा रूट निकालने के लिए जस्ट डिवाइडेड बाय दिस a-1, हेलो, राइट, हम्म ऑब्वियसली इट वुड बी थोड़ा सा वो हिट है, क्योंकि बाकी दो रूट्स आप हिट एंड ट्रायल से नहीं चेक कर पाओगे, प्रॉब्लम वो है, फिर 2 पे ज्यादा पड़ रही है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे a² गया, तो माइनस मतलब -a बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा a², यहाँ पे a² गया तो 19 बचा, 19 हमें 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 19 गया तो 19 मतलब 91, तो ये बचा है 216, हाँ, तो -216, राइट, हेलो, ये आ जाएगा आपका, है ना। और ये जो ऊपर लिखा है -19 है, -216, ये 27 और 8, हेलो, है ना। तो हाँ रूट्स आपके क्या आएंगे, a इक्वल टू, देखो हमें मैटर नहीं कर रहा अगर आपके गलत भी आ रहे हैं, ठीक है, a इक्वल टू 127 और क्या बोलते हैं -8, क्या, हम्म उसने नंबर ऑफ रूट पूछा है, ठीक है, ये आपका a का वैल्यू आया, समझो, ठीक है, हमने a को क्या अज्यूम करा था, यहाँ पे गलती होती है, x³ राइट, तो x³ इज हम्म 1, x³ इज 27 एंड x³ इज -8, राइट, हेलो, हम्म है ना, क्या, हम्म तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 0, 1, 3, -2, राइट, हम्म, टोटल हाउ मेनी वैल्यूज, 4, भाई x0 हाँ भी तो आया है यहाँ से, हेलो, हम्म है ना, हाँ क्लियर, हाँ राइट, ये वाला देखो, ये तो इजी है, तो कर लिया होगा, हम्म हेलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ग्राफ <<0 बोल रहा है, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, हेलो, हम्म है ना, और x² पॉजिटिव है, इसके रूट्स भी साफ साफ दिख रहे हैं, 21, 104, 13 और 8, हेलो, हम्म है ना, तो ये 8 और 13 पे, दोनों रूट 8 और 13 पे जाएगा, हेलो, राइट, तो +8 और 13 के बीच में जो भी वैल्यूज होगी, उसके लिए ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू देगा, हेलो, हम्म है ना, हम्म भाई 8 और 13 में जो भी ऊपर वाली वैल्यू, नीचे तो फिर नेगेटिव है, सारी ऊपर वाली वैल्यू रहेगी ना, तो 8 और 13 के बीच में जो भी वैल्यूज हाँ आएंगी, राइट, तो 9, 10, 11, 12, तो व्हाट विल बी द हाँ आंसर, 4, क्योंकि वो हम्म स्ट्रिक्टली <<0 बोल रहा है, हेलो, हम्म क्या, हम्म क्लियर, हाँ क्लियर है ना, हेलो, हाँ ठीक है। 15th